ताकि आपकी जो वाइब्रेशन जो हाई हुई है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल अपनी एनर्जी के लेवल पे हमारे मस्कुलिन, तो मैं यही कहूँगी कि जब हमें देखना हो कि मस्कुलिन एक्चुअली है कहाँ ये जर्नी में, क्या वो सच में वो पेन फील कर रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। अगर थर्ड आई चक्रा से देखना चाहोगे तो आप 3D के लाइफ में देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे बिहेव करा, वो क्या कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक क्वेश्चन, एक क्वेरी आई थी उसके ऊपर ही होगी। मेरी वीडियोस बनाने के सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मैं अपनी इस टफ जर्नी में जो अपनी डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मस्कुलिन जो भी है और जो ये जर्नी की पेन झेल रहे हैं उन्हें मैं हमेशा मोटिवेट करती रहूँ। क्योंकि ये जर्नी का मुझे पता है कि हम जो ये चल रहे हैं फ़िलहाल, ये सफ़र बहुत ही सफ़रदायक है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन जो है, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन या जर्नी में जो है वो ही समझ सकते हैं, ट्विन फ्लेम ही समझ सकते हैं। तो बस मेरी वीडियोस का यही होता है कि मैं आपको हमेशा मोटिवेट करती रहूँ और अपनी जर्नी के लिए मैं हमेशा आप लोगों को तैयार करती रहूँ। तो आज का सवाल मुझे पूछा गया है कि जब डिवाइन मस्कुलिन सेपरेशन मोड में होते हैं या साथ में भी होते हैं ना, तो उनकी फीलिंग्स हम कभी जान नहीं पाते। मतलब डिवाइन फेमिनिन जो है डिवाइन मस्कुलिन की फीलिंग जान नहीं पाते कि एग्जैक्टली वो अंदर अपने लिए, हमारे लिए, मतलब डिवाइन फेमिनिन के लिए सोच क्या रहे होते हैं। ऊपर तो बहुत नॉर्मल दिखा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सच में वो भी उतना ही पेन झेल रहे होते हैं या वो भी उतनी ही डिस्टर्ब हो रहे हैं जितनी डिवाइन फेमिनिन हो रही है। तो चलिए आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम सिनारियो से देखेंगे ना नॉर्मल वे, तो डिवाइन मस्कुलिन हमेशा ऐसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, बहुत ही ज़्यादा अपने करियर में एकदम से बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में उठ रहे, हंस रहे, खेल रहे, यहाँ वहाँ सब उनका मतलब नॉर्मल रूटीन सा लगता है। इनफैक्ट तो ऐसे लगता है बाद में जब सेपरेशन आता है या थोड़ी सी नोकझोंक सी शुरू हो जाती है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन में, तो वो टाइम पे डिवाइन मस्कुलिन स्पेशली उल्टा ज़्यादा और फ्रेश दिखने लगता है, या फ्रेश नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म के साथ और बहुत ऊर्जा से भरे हुए दिखते हैं, जो डिवाइन फेमिनिन के समय नहीं दिखते थे। तो ये क्या सच में ये होता है? क्या सच में डिवाइन मस्कुलिन वैसे होते हैं? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन वो टाइम पे बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती है कि कुछ तो पिन पॉइंट हमें मिल जाए कि वो हम समझ जाए कि हाँ डिवाइन मस्कुलिन भी पेन में है। लेकिन एक बात बताओ, डिवाइन मस्कुलिन बहुत स्मार्ट होते हैं सारी चीज़ों को छुपाने के लिए। उन्हें पता रहता है कि डिवाइन फेमिनिन उनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, और अंदर ही अंदर वो अपनी एनर्जी लेवल पे भी उन्हें पता है कि डिवाइन फेमिनिन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमसे भी ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि लॉजिक माइंड से चलने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें हर चीज़ों की एकदम बिना कहे ही चीज़ें जो है ना समझने में उन्हें देर नहीं लगती। तो और फेमिनिन तो उनकी इतनी करीब रहती है अंदर से, इवन नेचर से भी वो इतने समझ रहे होते हैं उन्हें, तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि डिवाइन फेमिनिन उनके बारे में लगातार सोच भी रही है और शायद स्टॉक भी कर रही होगी। तो ऑब्वियसली अब उन्हें चाहिए कि डिवाइन फेमिनिन को किसी तरह से वो एक नेगेटिव उनसे एनर्जी दिया है या मतलब नेगेटिव सिनारियो क्रिएट करे, ताकि जो है डिवाइन फेमिनिन अब उनकी रास्ते से हट जाए। उन्हें भी वो हार जाने वाला है, लेकिन उस समय वो जब वो सेपरेशन का पीरियड चल रहा होता है या उन्होंने वो खुद लाया होता है ना, वो टाइम पे उन्हें जो अनबेरेबल, वो जो एक इंटेंस फीलिंग टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन जो हो रही होती है, उस चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना होता है। तो वो चाह रहे होते हैं कि डिवाइन फेमिनिन बाय ओन ही जो है आसानी से थोड़ी सी हट जाए। इसीलिए जितना हो सके उतना वो ज़्यादा खुश, जितना हो सके उतना ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए, पावर से भरे हुए, जितना हो सके उतना दिखा रहे होते हैं कि वो घूम रहे, हंस रहे, खेल रहे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं विदाउट फेमिनिन। और अगर फेमिनिन कुछ भी सोच रही है मस्कुलिन के लिए, तो उन्होंने सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन विदाउट क्या बोलते हैं फेमिनिन के बगैर ज़्यादा खुश है। तो ये दिखाने के लिए ना मस्कुलिन जो है ये सारी कोशिशें कर रहे होते हैं। अब हम कैसे समझे कि हम जो पेन में है वो भी सेम डिवाइन मस्कुलिन भी फील कर रहे हैं? तो मैं कहती रहती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन मिलने से पहले, जब पहली बार मिलते हैं, तो अवेकनिंग होने से पहले भी हमारी जो कॉर्ड जो रहती है, एथरिक कॉर्ड जो रहती है, वो कॉर्ड पहले जुड़ जाती है। तो पहले तो हमने वही देखना है। जब हमें दिखेगा कि हम सामने जो हमारे मस्कुलिन इतने खुश रह गए, क्या वो सच में वो एनर्जी उनमें वो हो रही है कि नहीं, क्योंकि हम अंदर से पता है हमें कि नहीं डिवाइन मस्कुलिन ये कुछ भी दिखा रहा है, ये शायद दिखावा होगा। तो हमें अगर जानना हो कि डिवाइन मस्कुलिन की फीलिंग्स क्या है, अब सेपरेशन में अगर डिवाइन
डिवाइन मस्कुलिन दिख ही नहीं रहे हैं और हमें अगर उनके बारे में जानना हो कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो एक सिंपल सी एक मैं टेक्निक बताऊंगी आज आपको। आराम से एक मेडिटेशन की पोजीशन में बैठना है या कहीं पे भी आराम से जहाँ बैठ सको, कुर्सी पे, जहाँ पे भी बैठ सको उतनी शांति से बैठ जाना है और हम लोग थर्ड आई चक्रास और जो है हार्ट चक्रास पे पहले ध्यान देंगे। ओके, अब अपनी थर्ड आई चक्रा जो है, थर्ड आई चक्रास मतलब माइंड से जो हम सोचेंगे तो हमें सारी चीज़ें हमें नेगेटिव ही दिखेंगी, जिससे हमें ज़्यादा गुस्सा आने का मतलब चांसेस है टूवर्ड्स डिवाइन मस्कुलिन। अब हम क्या करेंगे, अपनी हार्ट चक्रास के ऊपर ध्यान देंगे और वहाँ पे जो है हम मस्कुलिन की मस्कुलिन के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप मेडिटेशन में बैठे हो और आप इतनी हार्ट चक्रास से उन्हें सोचने की कोशिश कर रहे हो या उनसे उनकी आप अपनी कॉर्ड जुड़ा रहे हो, ज़रूरी है नहीं कि मस्कुलिन किसी के बारे में भी अगर आपको जानना हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो हार्ट चक्रास से जानने की कोशिश करिएगा। हमारा हार्ट जो है ना पहले बता देता है कि सामने वाले की इंटेंशन अपनी तरफ क्या है। ओके, अब ये कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जब भी हम सेपरेशन मोड में आते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, हमें एकदम एकदम अनपेशेंस हो जाते हैं, हमें एकदम मिसिंग एनर्जी आती है, ऐसे हो जाता है कि हम कुछ भी एक गलत डिसीजन ले लेंगे, मैसेज डालेंगे या कॉल करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो टाइम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉजिक माइंड से चलिए, लॉजिक माइंड से चलिए, क्योंकि मास्कुलिन जो एनर्जी रहती है नॉर्मली थर्ड आई चक्रास पे रहती है, राइट। थर्ड आई चक्रास के होने की वजह से मास्कुलिन जो रहते हैं हमेशा दिमाग से चल रहे होते हैं। तो मैं वो टाइम पे कहती हूँ कि नहीं, आप एक काम करना, मस्कुलिन एनर्जी पे आ जाओ, मतलब थर्ड आई चक्र से सोचना स्टार्ट करो। थर्ड आई चक्र से सोचना मतलब क्या, तो हमारी जो माइंड होते हैं, हमारे जो दिमाग रहता है ना, दिमाग की अपनी एक मतलब क्या होता है ना, एक चिप होती है जो ऑलरेडी उन्होंने ना एक सेट करके रखी हुई होती है। दिमाग ये जो रहता है, सारी चीज़ें जो है उसकी सारी जो भी हमें आंसर्स दे रहा होता है, ये पुराने एक्सपीरियंस से जो ली हुई होती है, उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे हमें जो है वो आंसर्स देना स्टार्ट कर देता है। तो करने से पहले ही हमारा दिमाग या हमारे थर्ड आई चक्रास से अगर हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग जो है करने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है या लॉजिक माइंड से बहुत सी क्लियरिटी देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जो है सारी चीज़ें फीड हुई है और वो जो है वो सारी जिससे उसके आंसर्स आने होते हैं, जिसका उसने देखा हुआ होता है एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के बलबूते पे वो हमें आंसर देता है। मगर हार्ट का ऐसा नहीं रहता। हार्ट इज़ लाइक अ इन्फिनाइट, हार्ट का कैसा रहता है, अपना ओन एक काइंड ऑफ, जैसे पकड़ लीजिए उनका अपना हार्ट का एक अपना दिमाग होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है ना प्योर होता है, हार्ट किसी से बनता नहीं। हार्ट जो है ना प्योरली जो है सामने वाले की इंटेंशन ले लेता है। जैसे समझो अगर मस्कुलिन, अगर मैं कहती हूँ कि मस्कुलिन को हमने जानना है, तो अगर आप अगर थर्ड आई चक्रा से देखना चाहोगे तो आप 3D के लाइफ में देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे बिहेव करा, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कैसे बातें करी, उससे फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। लेकिन जब आप हार्ट चक्रास से मस्कुलिन की तरफ जुड़ जाते हो तो हम जो है मस्कुलिन की एनर्जी, मस्कुलिन की हार्ट चक्रास से भी हमारे लिए जो फीलिंग्स आने वाली होती है, आ रही होती है, वो जो है हमारे हार्ट चक्रा तक पहुंच जाती है। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है या बहुत आसान लगता है, लेकिन एनर्जी जो है ना इस तरीके से ही काम करती है। हमने ही जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी कि जब हमें देखना हो कि मस्कुलिन एक्चुअली है कहाँ ये जर्नी में, क्या वो सच में वो पेन फील कर रहे हैं, क्या वो एग्जैक्टली फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, तो मैं डिवाइन फेमिनिन को यही कहूँगी कि शांति से बैठ जाइए और हार्ट चक्रास पे मेडिटेट करके अपनी मस्कुलिन की हार्ट चक्रास से जुड़ जाइए और फिर देखना कि आपको कैसे फीलिंग आ रही है। आपको वार्म फील हो रहा है, आपको पेन फील हो रहा है, आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, आपको एंगर आ रहा है या आपको फियर आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि मस्कुलिन अभी फ़िलहाल कहाँ पे है और इस समय मतलब वो सेम मोमेंट पे फेमिनिन के लिए क्या सोच रहा है। लेकिन वही अगर जब कभी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत मिसिंग एनर्जी आ रही है और बहुत ही कुछ मतलब रोना धोना ये सब को स्टार्ट करोगे, तो मैं सीधा वो टाइम पे एडवाइस करूँगी कि थर्ड आई चक्रा पे बैठ के आप अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए, लॉजिक माइंड से चलिए, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन जो हाई हुई है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल अपनी एनर्जी के लेवल पे हमारे मस्कुलिन नहीं होते, इसकी वजह से जो है हम या उनकी मस्कुलिन एनर्जी के लेवल पे हम नहीं होते, इसकी वजह से थोड़ी सी जो है सेपरेशन में हमारी क्या बोलते हैं इम्बैलेंस चल रहे होते हैं। तो ये रहा मेरा आज का एक सिंपल लॉजिक और सिंपल में चीज़ें
कि हाँ कैसे अब हम जाने के मस्कुलिन तो दिखा तो रहा है, बहुत कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या सच में वो भी उतना ही फील कर रहे होते हैं जितना फेमिनिन। लेकिन यकीन मानिए आप मेडिटेशन में बैठ के समझ ही जाओगे धीरे धीरे। आप जब ये जर्नी में आगे बढ़ते हो, थोड़े से सीनियर हो जाते हो ना, तो अपने आप आपकी टेलीपैथी और आपकी एनर्जी लेवल पे आप उनसे जुड़ना स्टार्ट कर देते हो। आप बिना बोले ही दोनों एक दूसरे से पूरा दिन बातें करते रहते हो एनर्जी लेवल पे। लेकिन फिलहाल समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन एक मैं एक बात बताती हूँ मेरी तरफ से कि आप चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन 24/7 रात को सोने से पहले उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके दिमाग में होती है, और उठते ही पहली सोच उनकी डिवाइन फेमिनिन ही होती है। एंड इट्स अ ट्रुथ। अगर आप नहीं भूल सकते तो आपके मस्कुलिन भी आपको कभी नहीं भूल सकते। ये मेरी तरफ से एडवाइस है, ठीक है। तो बस ये जर्नी में ऐसे ही आप चलते रहिए। मैं हूँ ही आपको मोटिवेट करने के लिए। ये अपनी जर्नी हमने छोड़नी नहीं। अगर भगवान ने हमें दी है तो उन्हें सोच समझ के, बहुत ही भगवान को भी पता है कि हम कितनी कैपेसिटी है हम में वो सब झेलने की, और कितनी कैपेसिटी हम उतने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने की। इसके लिए थोड़ी सी परीक्षा चल रही है यार, जीत लेंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होंगी, आपने शायद कुछ लिया होगा, शायद मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे ज़रूर 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 पूछिएगा, मैं उसकी जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं मेरी एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।